नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर योगेश राठौर। मैं प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट एंड ओरल मेडिसिन स्पेशलिस्ट और मैं स्वागत करता हूं आपका ओरल हेल्थ मास्टरी चैनल में। गुटखा या सुपारी अगर आप खा रहे हो किसी भी फॉर्म में तो उसकी वजह से आपकी माउथ ओपनिंग कम हो सकती है और ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस नाम की ये जो बीमारी है जिसके केसेस इंडिया में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, नॉट ओनली इन इंडिया बट साउथ ईस्ट एशिया में। तो आपका जो गुटखा है या सुपारी जो है उसका सबसे बड़ा रोल होता है मुंह के अंदर फाइब्रोसिस बनने के पीछे। तो हम बात करेंगे ऐसे 3 प्रमुख इंग्रेडिएंट्स या घटक जो होते हैं सुपारी के अंदर, जिसकी वजह से आपके मुंह के अंदर बैंड्स बनना शुरू हो जाएगा और आपकी गालों के अंदर से कोलेजन बैंड्स बनकर आपका माउथ ओपनिंग कम हो सकता है। तो ऐसे 3 इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात करूंगा और उसके बाद में वार्निंग साइन क्या है जो कि समझना जरूरी है। अगर आपको ये वार्निंग साइन के थ्रू अगर आप जा रहे हो, किसी भी प्रकार की आपकी शिकायत है, तो फिर आपको उसी समय पे आपकी ये आदत को बंद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने पहले भी मेरे वीडियो में आपको रिक्वेस्ट की थी इस आदत को छोड़ने के बारे में। आप उस वीडियो के लिंक के थ्रू जा सकते हो। कुछ स्टेप्स के बारे में मैंने संक्षिप्त में बताया था कि आप गुटखा किस तरीके से छोड़ सकते हो। तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो है अल्केलॉइड्स, जो कि एरिकोलिन नाम का अल्केलॉइड होता है, जिसका हाइड्रोलिसिस होने के बाद आपके मुंह के अंदर फाइब्रोब्लास्ट नाम के सेल्स का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। अब ये फाइब्रोब्लास्ट करते क्या है कि आपके मुंह के अंदर कोलेजन बैंड्स बनना शुरू कर देते हैं। सो देयर इज इंक्रीज्ड प्रोडक्शन ऑफ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स जो होता है एरिकोलिन, जो कि अल्कलॉइड्स है। दूसरा जो इंग्रेडिएंट वो है फ्लेविनॉइड्स, टैनिन एंड कैटेचिन। तो ये जो फ्लेविनॉइड्स है इनका काम होता है, जो नेचुरल एंजाइम रहते हैं कोलेजिनेज, जिनका काम होता है कि कोलेजन फाइबर्स को ब्रेक करना। तो नेचुरली या नैसर्गिक स्वरूप से जो ब्रेक करने का काम होता है इस कोलेजिनेज का, उसकी कार्यक्षमता को कम करने का काम ये 2 इंग्रेडिएंट्स करते हैं। तो अल्टीमेटली होता ही है कि कोलेजन बैंड्स का जो फाइबर प्रोडक्शन है वो बढ़ जाता है। और तीसरा जो इंग्रेडिएंट है वो है कॉपर। जब गुटखा आप खाते हो, सुपारी आप खाते हो, तो आपके जो लाल है, आपकी सलाइवा है, उसके अंदर कॉपर की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है। तो इसकी वजह से आपके गालों के अंदर इनसोल्यूबल कोलेजन बनने शुरू हो जाते हैं। तो अल्टीमेटली इन तीनों इंग्रेडिएंट से होता ये है कि आपके गालों के अंदर कोलेजन बैंड्स बनने शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपका जो माउथ ओपनिंग है वो कम होने लगता है। तो समझना जरूरी है कि आपको सुपारी अगर आप किसी भी फॉर्म में खा रहे हो, किसी भी ब्रांड के नाम के अंदर खा रहे हो, गुटखा के स्वरूप में या खैनी या पान मसाला किसी भी फॉर्म में अगर खा रहे हो, बहुत दिनों से खा रहे हो, तो आपको ये बीमारी हो सकती है। प्रोड्रोमल सिम्टम्स के बारे में बात करेंगे, या मैं तो कहूँगा वार्निंग साइंस। अगर आपको किसी भी प्रकार की वार्निंग साइन के थ्रू आप जा रहे हो तो आपको ये आदत बंद करनी जरूरी है। तो वार्निंग साइन में क्या है? रिकरेंट स्टोमेटाइटिस। अगर आपको हमेशा छाले आ रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन है, आप तीखा नहीं खा पा रहे हो, जलन हो रही है आपके मुंह के अंदर खाना खाते समय, अल्सरेशंस है, ब्लिस्टर्स है, काफ़ी ज़्यादा लाल हो चुके हैं गाल अंदर से, तो ये वार्निंग साइन होती है। ये मैं कहूँगा कि स्टेज 1 होता है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस का। तो अगर आप इन साइंस, इन लक्षणों के थ्रू अगर जा रहे हो तो आपको आपकी जो आदत है उसे तुरंत बंद करना जरूरी है। दूसरा प्रोड्रोमल सिम्टम्स मैं कहूँगा कि आपके टेस्ट के जो सेंसेशन है, आपको टेस्ट अल्टरेशन हो रहा है। अगर आप खाना खा रहे हो तो आपको लग रहा है कि टेस्ट अल्टरेशन हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि टेस्ट कैसा है उस खाने का, तो ये भी एक वार्निंग साइन हो सकती है ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस की। और तीसरा जो सिम्टम्स मैं कहूँगा वो है आपके मुंह के अंदर का जो लाल का जो बनना है, सलाइवल प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर काफ़ी कम हो जाता है। तो ये भी वार्निंग साइन हो सकता है जो कि इंडिकेट करेगा कि सबम्यूकस फाइब्रोसिस आपके मुंह में है। तो ये प्रोड्रोमल साइंस है। और उसके बाद में फिर ब्लैंचिंग दिखती है, जहाँ पे सफ़ेदपन दिखना शुरू हो जाता है आपके मुंह के अंदर। और आगे चल के फिर अगर आपकी आदत अगर शुरू रहती है, अगर आप आपकी आदत को कम नहीं करते हो, तो फिर कोलेजन बैंड्स
आपके गालों के अंदर बनने शुरू हो जाते हैं। और एक चीज मुझे पूछी गई है कि सिर्फ एक उंगली जा रही है, 2 उंगली जा रही है, तो ऐसे समय में क्या करना चाहिए। ठीक है, मैंने बहुत से केसेस देखे हैं जहाँ पे स्टेज 1 है, ब्लांचिंग है या माइल्ड फाइब्रोसिस है। तो ऐसे पेशेंट्स में अगर आपने आदत बंद कर दी, न्यूट्रिशनल सपोर्ट लिया और मेडिसिनल थेरेपी अगर ली, तो ऐसे समय में ये बैंड्स भी रिवर्स होते हुए देखे हैं, माउथ ओपनिंग भी इम्प्रूव हुई है, ब्लांचिंग भी कम हुई है। तो ये ज़रूरी है, अगर स्टेज 1 स्टेज 2 में है तो आप प्रॉपर मेडिसिनल थेरेपी से आप ठीक हो सकते हो। एडवांस स्टेज में अगर आपकी माउथ ओपनिंग काफ़ी कम है, सिर्फ एक उंगली जा रही है, तो मैंने पहले कहा था कि आपको सर्जिकल अप्रोच के लिए जाना ज़रूरी है। तो ये समझना ज़रूरी है, प्रॉपर न्यूट्रिशनल स्टेटस एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट लेकर, प्रॉपर एंटीऑक्सीडेंट्स लेकर, टॉपिकल थेरेपी और मेडिसिनल थेरेपी से आप ठीक हो सकते हो इन स्टेज 1 स्टेज 2 या स्टेज 3 में, जहाँ पे आपकी माउथ ओपनिंग प्रॉपर है। तो ये था संक्षिप्त में दोस्तों, जहाँ पे मैंने बात की 3 इंग्रेडिएंट्स ऑफ एरिका नट या सुपारी, जिसकी वजह से ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस नाम की बीमारी आपको हो सकती है, और उसके वार्निंग साइन के बारे में मैंने बात की। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल बटन के ऊपर आपको प्रेस करना है, ताकि आने वाली हर पावरफुल वीडियो के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।